औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आयतुल कुर्सी के मौकिलात बहुत ही ताकतवर होते हैं। उनसे अपनी मनचाही हाजत को फौरी तौर पर पूरी कर लो, यानी जब चाहे तब उनसे अपना काम करवा सकते हैं। आयतुल कुर्सी के मौकिलात इतने ताकतवर होते हैं कि जैसे ही आप इस अमल को करेंगे तो इसके मौकिलात अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी फ़ौरन गैबाना मदद करने में लग जाते हैं और इंशाअल्लाह सिर्फ 24 घंटे में ही काम बन जाएगा। अब ये अमल करने से पहले इस अमल के 3 खास शर्तें हैं, इसको लाजमन फॉलो करना है। अगर आप ये 3 शर्तें फॉलो नहीं करते तो फिर आप अपना वक्त इस अमल पर बर्बाद ना करें। तो अब ये 3 शर्तें हैं क्या? तो सबसे पहले 5 वक्त की नमाज को पाबंदी से अदा करनी। दूसरी शर्त यह है कि आप फिल्में देखना छोड़ दें, फिल्मी गाने सुनना या गुनगुनाना छोड़ दें। और तीसरी शर्त यह है कि आपको हराम काम नहीं करना और झूठ नहीं बोलना। तो अगर आप ये 3 शर्तें फॉलो कर लेते हैं और इस अमल को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह सिर्फ एक दिन में आपका बड़े से बड़ा काम, नामुमकिन हाजत या मुराद इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। और हाँ, हाजत आपकी नेक और जायज़ होनी चाहिए। कोई नाजायज या हराम काम के लिए ये अमल नहीं करना, वरना आयतुल कुर्सी के मौकिलात खुद आपके दुश्मन बन जाएंगे। अब ये अमल सिर्फ एक हाजत के लिए भी कर सकते हैं और अगर आपकी हाजतें एक से ज़्यादा हैं तब भी कर सकते हैं, लेकिन एक हाजत के लिए और एक से ज़्यादा हाजत के लिए अमल का तरीका थोड़ा सा अलहदा है। अब ये अमल करने से पहले आपको बाजार से एक आईना ले आना है, क्योंकि ये अमल में आईने की ज़रूरत होती है और इस अमल में आप घर का इस्तेमाल किया हुआ आईना नहीं ले सकते, इसीलिए नया आईना ही लाना होगा। ये अमल अगर कोई आधी रात में तहज्जुद की नमाज के बाद कर लेगा तो इंशाअल्लाह आप 24 घंटे में इसका नतीजा अपनी आंखों से देखेंगी। अगर तहज्जुद में नहीं कर सकते तो फिर ईशा की नमाज के बाद कर लेना, लेकिन ये अमल के लिए आपको तन्हाई इख्तियार करनी है, यानी आप एक अलग कमरे में बैठकर ये अमल को कर ले। अगर आपके घर में अलग कमरा नहीं है तो कोई बात नहीं, जब आपके घर के सब लोग सो जाए तब ये अमल कर लेना। तो ये एक ऐसा आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा है जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से कोई नाकाम नहीं होता। तो आप भी ये अमल करना चाहते हैं और अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें या तो सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर दे। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। और ऐसे ही मजीद वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल अल कुरान एंड हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये अमल हो सके तो रात में ही कर लेना, खास करके तहज्जुद के वक्त करते हैं तो बेहतर होगा। और अगर आप इस वक्त नहीं उठ पाते तो फिर ईशा की नमाज के बाद कर लेना। तो सबसे पहले आप बावजू होकर काबा शरीफ की तरफ अपना चेहरा करके बैठ जाए और फिर आप जो आईना बाजार से ले आए हैं उसको अपने सामने दीवार पर इस तरह से रख दे या लटका दे जिसमें आपका चेहरा आपको खुद दिखाई दे। आपको इस तरह आईना सेट करके रख देना है। अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल करेंगे कि हम अपने घर में रखे हुए आईने का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। आपको नया फ्रेश आईना बाजार से लाना होगा, तभी आप ये अमल को करें, वरना ना करें। तो आपको आईना अपने सामने इस तरह से रखना है या लटका देना है जिसमें आपका चेहरा आप खुद देख सके। उसके बाद आप अपनी हाजत या मुराद का दिल में ख्याल करते हुए सबसे पहले नमाज वाला दरूद इब्राहिम 21 मरतबा पढ़ ले। जी हाँ, आपको दरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है। अगर ज़ुबानी याद नहीं है तो किसी भी पंसूरा में देखकर पढ़ ले। उसके बाद आईने में अपने आप को देखकर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आयतुल कुर्सी को पढ़ना शुरू करें। आपको कुल मिलाकर 101 मरतबा आयतुल कुर्सी बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है। अगर कोई कहे कि मुझे आयतुल कुर्सी ज़ुबानी याद नहीं है तो मैं किताब में देखकर पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो इसका जवाब है नहीं। पहले आप आयतुल कुर्सी को ज़ुबानी याद कर ले, फिर इस अमल को करें। तो जैसे ही आप आयतुल कुर्सी 101 मरतबा पढ़ लेते हैं, फिर आखिर में भी आपको दरूद इब्राहिम 21 मरतबा पढ़कर अमल को मुकम्मल कर लेना है। अब आप हाथ उठाकर हुक्म फरमाएं कि ए आयतुल कुर्सी के मौकिलात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से मेरा फला काम हो जाए, मेरा फला काम हो जाए, मेरा फला काम हो जाए। ये आपको 3 मरतबा कहना है। यहाँ पर जो फला काम लिखा हुआ है वहाँ पर आपको आपके काम का नाम लेना है या जो हाजत या मुराद है उसका नाम लेना है।
जैसे कोई शादी के लिए कर रहा है तो शादी का नाम ले, या कोई दौलत के लिए कर रहा है तो दौलत, पैसा या रिस्क का नाम ले, या कोई नौकरी जॉब के लिए कर रहा है तो जॉब का नाम ले। इस तरह आपकी जो भी एक हाजत है उसका नाम लेना है। अब आपको 24 घंटे इंतज़ार करना है। अगर 24 घंटे में काम नहीं होता तो फिर दूसरे दिन भी इसी तरकीब के साथ आपको अमल कर लेना है, फिर 24 घंटे इंतज़ार करना है। अगर दूसरे दिन भी काम ना बने तो फिर तीसरे दिन, आखिरी दिन अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह 72 घंटों में आपका काम ज़रूर पूरा होगा अल्लाह के हुक्म से। एक हाजत के लिए ये अमल 3 दिन कर लेना है। अगर खुदा ना खास्ता 3 दिन अमल करने के बाद भी काम ना बना तो फिर कुछ दिन तक इंतज़ार कर ले। बेशक हमारा रब इस अमल की बरकत से ज़रूर आपका काम बना देगा, मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा। तो ये आपका सिर्फ एक हाजत के लिए अमल हुआ। ये तरीक़ेकार सिर्फ एक हाजत के लिए है। अब अगर कोई अपनी एक से ज़्यादा हाजत के लिए अमल करना चाहे तो इसका तरीका ये है कि आपको ये अमल 7 दिन लगातार करना है। लेकिन अमल करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी है कि या अल्लाह, मैं अपनी हाजत रवाई के लिए ये अमल कर रहा हूँ, तो मेरी इस अमल की बरकत से जब भी कोई हाजत पेश आए तो मेरी मदद फरमाना, मेरी हाजत रवाई करना। तो ये आपको 7 दिन अमल से पहले ये दुआ लाजमी करनी है। और फिर जैसे ही एक हाजत का तरीका मैंने आगे बता दिया, वैसे ही अमल आईने में देखकर कर लेना है। सबसे पहले नमाज वाला दरूद इब्राहिमी 21 मरतबा पढ़ ले। जी हाँ, आपको दरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है। उसके बाद आईने में अपने आप को देखकर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आयतुल कुर्सी को पढ़ना शुरू करें। आपको कुल मिलाकर 101 मरतबा आयतुल कुर्सी बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है। तो जैसे ही आप आयतुल कुर्सी 101 मरतबा पढ़ लेते हैं, फिर आखिर में भी आपको दरूद इब्राहिमी 21 मरतबा पढ़कर अमल को मुकम्मल कर लेना है। और फिर इसी तरह लगातार 7 रोज़ अमल करना है। तो एक से ज़्यादा हाजत के लिए 7 दिन अमल करना है। और फिर आपको जब भी कोई हाजत या मुराद अल्लाह की बारगाह से कबूल करवानी हो, या कोई अर्जेंट काम आ पड़ा हो जिसको कामयाब करना हो, तो फौरन आप बावजूद होकर अपनी आंखें बंद करके ये तसव्वुर करें कि आसमान से नूरानी अनवार ज़मीन पर आ रहे हैं और उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम आपको साफ दिखाई दे रहा है। और आप अपनी आंखें बंद करके आयतुल कुर्सी को सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लें। और फिर फौरन दुआ के लिए अपने हाथ उठाएं और कहे कि या अल्लाह, मेरा ये काम आ पड़ा है तो इसे फौरन पूरा फरमा दे। तो इंशाअल्लाह आपका काम उसी वक्त पूरा हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका जो है वो एक से ज़्यादा हाजत के लिए है। और आपको जब भी कोई काम या हाजत पूरी करनी हो तो ये अमल बहुत काम आ सकता है। अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल करेंगे कि अमल में इस्तेमाल किया हुआ आईने का क्या करें। तो अमल मुकम्मल कर लेने के बाद ये आईना आप अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये अमल 1 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद दूसरी मर्तबा करना है तो नया आईना ही लाकर अमल करना होगा, ये याद रखिए। इस अमल में 3 दिन और 7 दिन का तरीका जो पेश किया है उसमें आप हर दिन इस आईने को संभाल कर रख दें। अमल के दौरान ये आईना घर में इस्तेमाल ना करें। जब 3 दिन वाला अमल या 7 दिन वाला अमल कर ले उसके बाद आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको दूसरी बार भी ये अमल फिर कभी करना चाहते हैं और ये आईना संभाल कर घर में रख देते हैं तो वो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तासीर वाला नायाब अमल है। आयतुल कुर्सी के मौकिलात आपकी हाजत इंशाअल्लाह 24 घंटों में या 72 घंटों में अल्लाह के हुक्म से पूरी करवा देंगी। यानी इसके मौकिलात आपकी हाजत पूरी करने में अल्लाह के हुक्म से क्या भी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। अब ये अमल करने में कोई खतरा नहीं और ना ही कोई नुकसान होगा। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि इस अमल से हमें कुछ होगा तो नहीं, या कोई चीज़ दिखाई तो नहीं देगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं, बस आपको नेक जायज़ हाजत के लिए ये अमल करना है। कोई गलत काम या हराम काम के लिए ये अमल इस्तेमाल ना करें, वरना इसके मौकिलात आपको नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आपकी हाजत जायज़ है, नेक है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मौकिलात फ़ौरन आपकी गैबाना मदद करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।